सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे तीनों गेस्ट के साथ, बहुत एक्साइटेड है साहित्य आज तक में आने के लिए। आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप आए हैं, तो आई होप एक मेमोरेबल हम ये सेशन बना पाए। 3 स्टार्स जिनकी इंट्रोडक्शन तो आप पहले ही सुन चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा आपके आने से आधे घंटे पहले मैं यहाँ पे था, थोड़ी ऑडियंस से बातचीत भी करी। तो जब आप यहाँ चल के भी आ रहे थे तो एक गाना बज रहा था, इस वक्त वो गाना है टॉक ऑफ द टाउन, सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो तमन्ना, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा कि जब वो आप गाना कर रही थी, स्त्री 2 की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं, तो आपकी मूल वृत्ति को कोई अंदाजा था कि इस तरह का सक्सेस मिलेगा आपको? नमस्कार। लिसन, इन्होंने ना हमें हलवा खिलाया है, तो अभी मुंह से जो भी निकलेगा सब मीठा मीठा निकलेगा। I have to thank everyone for आज की रात यार। I had no idea it's going to reach out to so many people and across all age groups from kids to the elderly, everyone has loved the song. अच्छा, इस ट्रेलर में ना सब चीज से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, एक चीज से नहीं। वो कहता आपके जैसा, मुझे लगता है आपके जैसा हैंडसम आदमी नहीं देखा यार, वो होनी चाहिए लाइन। डायलॉग सुनाइए। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है जी आप सबके? इन लोगों को भी हलवा पेश किया जाए। बेचारी एनर्जी काफी डाउन है। तो बोल, आपका कौन सा डायलॉग आप बोल रहे थे सर? मूल वृत्ति। मूल वृत्ति का मतलब समझते हो? इंस्टिंक्ट। और इंस्टिंक्ट या तो होता है या फिर नहीं होता है। मेरा सॉलिड है इंस्टिंक्ट। अच्छा, अगर तालियां जोर की बजेंगी तो आगे भी 1-2 डायलॉग इनके आएंगे। अच्छा, ये सीनियर प्रो हैं आप दोनों के, हालांकि तमन्ना कई सालों से मूवीज कर रही हैं। कैसा लगा? जिमी के साथ फर्स्ट टाइम है आई थिंक आप दोनों का। ये आपसे ज्यादा सीनियर है। सीनियरिटी मीन्स नथिंग यार। हाँ, नो हम सब वी आर एज गुड एज आवर फ्राइडे। ऑल ऑफ अस आर एज गुड एज आवर लास्ट फ्राइडे, सो बराबर है सब। बट डेफिनेटली जिमी सर से पहली बार मिलते हुए ऐसा लगा कि मतलब मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, डायलॉग्स में ऐसे अटपटाना हो रहा था। बट पहली बार ऐसा लगा, फिर दूसरे दिन फिर दोस्ती हो गई, फिर वो नॉर्मली बात की है, तो वो इंटिमिडेशन थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा डर कम लगने लगा। हाँ, किरदार में इतनी घुस गई थी ये कि डर जो है वो बाखूबी निकल के आ रहा था। सोचने वाली बात है कि दोनों जन यही कह रहे हैं कि कौन ज्यादा कैरेक्टर में था। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा इसलिए लग रहा था, ये कहती हैं कि ये इंटिमिडेटिंग लग रहे थे, तो ये कहते हैं कि तुम कैरेक्टर में थी इसलिए मैं इंटिमिडेटिंग लग रहा था, और ये कहते हैं सर आप कैरेक्टर में थे इसलिए आप इंटिमिडेटिंग लग रहे थे। अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कौन ज्यादा कैरेक्टर में था। अच्छा, तो इवन आउट करने के लिए अविनाश की भी आप थोड़ी सी तारीफ कर दें। बस ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा कैरेक्टर में यही रहते थे। वो तो नीरज पांडे ने भी, डायरेक्टर ने भी कह दिया था ट्रेलर लॉन्च पे, साफ साफ कह दिया था कि ये जो है सबसे ज्यादा कैरेक्टर में थे थ्रू आउट, सबसे ज्यादा तैयारी इनकी की हुई थी, और बाकी सब लोग को ये डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब करते थे कि वो उनका काम खराब करे। कैरेक्टर में भी रहते थे और मस्ती भी करते थे। एक बार तो तमन्ना जी को इतना ज्यादा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर दिया था कि पूरा दिन वो आउट ऑफ, थोड़ा जोन्ड आउट थी और उनका बहुत बुरा हाल था। और उसके ओके, द रियल स्टोरी इज दैट आई वाज जस्ट हैविंग अ वेरी बैड डे एट वर्क एंड मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी उस दिन, एंड उस दिन इन्होंने मुझे एक्चुअली बड़ा सपोर्ट किया। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद भी एक्टर्स को ऐसा होता है कि आप एक दिन पे आप नहीं कर पाते हो जो आपको करना है, बट अच्छे एक्टर्स जब आपके साथ काम करते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं कि आप अपना काम एकदम ऑप्टिमम से कर सके, इवन इफ यू हैविंग अ बैड डे। टीम वर्क का मतलब हम जब कहते रहते हैं फिल्म टीम वर्क है, फिल्म टीम से बनती है, कलेक्टिव आर्ट फॉर्म है, जब हम ये सब बातें बोलते हैं इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज मैं जानती हूँ कि उस दिन अगर मुझे अविनाश का सपोर्ट नहीं होता, और वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीन था,
अगर वो नहीं होता तो शायद सीन इतना अच्छा नहीं लगता. सो थैंक यू अविनाश. सर थैंक यू. अपना काम करने के साथ साथ मेरा काम भी कर रहे हैं. आपकी वजह से ये तारीफें सुनने मिल गई, बट सच्चाई है ये इनकी गलतफहमी है. सच्चाई ये है कि सर मैं बहुत ही सेल्फिश आदमी हूँ. मुझे लगा कि अगर मैं इनका आज साथ दे देता हूँ तो इनका जो ये गोल्डन टच चल रहा है इस वक्त, हाँ, उसका असर मेरे मुकद्दर पे पड़ जाएगा सर. क्या तो इसीलिए वाह, दैट वाज माय सेल्फिश रीजंस. ये इन्हें गलतफहमी है. एक बार टच दे दीजिए फिर से, गोल्डन टच अपना. अच्छा, जो आपका ट्रेलर है, फिल्म तो माशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छा करेगी, सबको उम्मीद है. मैं देख रहा हूं कि ट्रेलर ने कुछ 40-50 मिलियन व्यू इस वक्त कर लिए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो टफ काम था वो मैंने किया. उसके नीचे हजारों कमेंट्स थे और उसमें मैंने बैठ के गिन चुन कर 3 कमेंट्स निकाले हैं आप तीनों के लिए, और इन 3 कमेंट्स पे आपका रिएक्शन चाहूंगा. फिल्म से जुड़े ही ये कमेंट्स थे. अविनाश, आपके लिए एक कमेंट था और आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं. एक जनाब वो लिखते हैं कि जो एक क्राइम सीन है, वो मैंने भी गौर से देखा, जब आप गिर जाते हैं, रो रहे हैं, वो एक क्राइम जो सीन है, वो कहते हैं मतलब उनको सिर्फ ट्रेलर में आपके वो रोते हुए सीन को देखते हुए रोना सा आ गया था. तो उस सीन के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे आपने उस पर काम किया? नीचे बैठा हूँ. नीचे बैठे हैं आप. अच्छा सर, उस पर कोई काम नहीं था सर. वो सीन था जो लिखा हुआ था वो मैंने किया है. मैं क्यों क्या इसके बारे में अगर बताऊंगा तो फिल्म देखने का मजाक किरकिरा हो जाएगा. लेकिन ये जो जनाब है जिन्होंने ये कमेंट लिखा है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया. और ये भी समझ में मुझे आ गया कि बहुत ही भावुक आदमी है. सो आई होप सब सही हो उनकी जिंदगी में. अच्छा, आपके लिए कमेंट आया था कि जिमी शेरगिल हैं, वो उनको नाना पाटेकर की याद दिला रहे हैं, जैसे आपका लुक है. आपको किसी ने पहले भी ये कहा, ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं? नहीं, मुझे पहले किसी ने नहीं कहा है और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये. आई थिंक नाना पाटेकर जो हैं वो एक बहुत इंटेंस और बहुत कमाल के एक्टर हैं. हम लोग तो स्कूल में थे जब उनकी फिल्मों को देखा करते थे और उनके परफॉर्मेंसेस को देखा करते थे. तो जो भी हैं ये जिन्होंने ये लिखा है, थैंक यू सो मच. आपने इतना बट आपका इससे जो आंख है वो भी दर्शाता है, क्योंकि जब नए नए आए थे तो लोग कहते थे ये चिंटू कपूर की तरह नजर आ रहे, ऋषि कपूर की तरह नजर आ रहे हैं. अब धीरे धीरे मतलब है ना, ऋषि कपूर तो हमारी जिंदगी की दुविधा यही रही है कि हमेशा हमें देख के लोगों को दूसरों की याद आती रही है. नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा, एक चीज वैसे ही जहन में आई, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप पंजाब के हैं और काफी समय आपने मुंबई में बिताया, तो ये जो यूपी का लहजा है, ये आप कैसे नेल करते हैं परफेक्ट? आई थिंक आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप उस पर काम करते हैं. और मैंने शुरुआती कुछ साल यूपी में बिताए थे, 3-4 साल. तो मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था, तो इस वजह से शायद मेरे लिए थोड़ी आसानी होती है मुझे अगर ऐसे रोल्स जब मेरे पास आते हैं. उसके बाद का सारा सफ़र मेरी ज़िंदगी का पंजाब में रहा है, इसलिए पंजाबी फिल्मों के लिए और पंजाबी कैरेक्टर्स के लिए भी थोड़ी आसानी होती है. और बट दैट डजंट मीन कि हम दूसरी लैंग्वेजेस में, बंगाली में और साउथ में नहीं कर सकते हैं. तो वो मेहनत होती है, एक एक्टर करता है. कोई मेरी जगह कोई और भी एक्टर होगा, जब उसे कोई एलियन लैंग्वेज दी जाएगी जिसके बारे में उसे पता नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करेगा. दैट्स इट. तमन्ना ने तो इनफैक्ट बहुत लैंग्वेजेस में फिल्म की है. तीसरा कमेंट आपके लिए था, एंड आई थिंक दिस वाज द कमेंट ऑफ द एंटायर वीडियो. आप इनकी कलाकारी देखिए, इसलिए मैं कहूंगा आपको. ये लिखते हैं कि क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा ना किसने करी है ये चोरी, तो ये लिखते हैं कि अगर तमन्ना कल्प्रिट है तो किसी को वैसे ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो चीजें छुपाने में बहुत माहिर है, जैसे कि उनकी रिलेशनशिप वो बड़ी अच्छी तरह से छुपा लेती हैं. मुझे तो हमेशा से लगता है कि जो भी कमेंट करते हैं ना, एक्चुअली वो उस पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे होते. कमेंट्स आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कमेंटिंग, क्योंकि उनको जो दिखता है वो ही बोल देते हैं. तो शायद वो बड़े छुपा के अपने रिलेशनशिप्स रखते हैं. तो वील हैव टू फाइंड आउट कौन छुपा रहा है. अच्छा, तो ये ओरिजिनल सवाल तो पूछा नहीं होगा मैंने, ये आपको लगातार पूछे जाते होंगे ये सवाल रिलेशनशिप के बारे में. आप जब जाती होंगी
तो आप क्या किस तरह से जवाब देती हैं? देखो ये तो इंसान मोस्ट को- अनओरिजिनल सवाल था शायद. नहीं नहीं, आई थिंक रिलेशनशिप्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. इट्स व्हाट ब्रिंग्स वन लव एंड फुलफिलमेंट एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग होल एंड फीलिंग ऑफ बीइंग यू नो वांटेड. ऑल ऑफ दोस फीलिंग्स आर वंडरफुल एंड आई थिंक काम एक तरफ, बट यू ऑल्सो नीड अ वंडरफुल लाइफ बैलेंस. All is important, yaar. And I think it's very, very important to have a beautiful life overall. All that sounded Greek to me. No? Everything that you mentioned about relationships, I am not aware of. I don't know what you're talking about here, wholesomeness and all that. So I should probably connect you with all my friends who said, "Arey, you're working with Avinash Tiwari. Oh God, he's so hot." Okay, I'll connect you. You know, I'll I've been connect you saying, with ask all them of those to DM friends. me, ask them to DM me, ask Yes, I'm going to tell all of those friends of mine to DM you now. अच्छा, at the moment, are you feeling fulfilled? Yes, I'm very fulfilled. That's I the will answer. always- That's the answer. I am Tamanna. Remember, I am desire. Correct. That, if that was the comment of the video, this is the answer of the show so far. Brilliant. अच्छा, एक चीज जो सबसे पहले मैंने देखी जब ये फिल्म का मैंने नाम सुना was the title. मैं उस विंटेज से आता हूं जहां आई ग्रू अप ऑन मुकद्दर का सिकंदर. अब सिकंदर का मुकद्दर इसको कहते हैं. आप में से कोई भी बताए, वो इज इट अ कॉन्शियस अटेम्प्ट? क्या उस फिल्म से ही लिया गया है, उसको ट्विस्ट किया गया है, ये बट कोइंसिडेंटल था किया है? अविनाश, शायद आप अगर बता I सकें. think it is, as Neeraj sir said, it is an ode to Muqaddar Ka Sikandar, but not in story or script. The title, if you see the film, you'll realize the title is very apt. And I think that is all that I can say to you. Muqaddar का मतलब होता है destiny. And because it sounds so right, we have all literally grown on Muqaddar Ka Sikandar. And it's just a word play. It's a word play which is very apt for the film and creates a resonance for the title. और अगर फिल्म ठीक ठाक निकल गई तो मे बी आप सिकंदर का मुकद्दर भी याद रखेंगे इसी तरह से. हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन. गुड वन. पर सच बताइएगा, कहीं प्रमोशन इवेंट में या कहीं गए इंटरव्यू में गलती से किसी ने बोला है मुकद्दर का सिकंदर इसकी जगह, हुआ है आपके सर, साथ? जो भी इंटरव्यू करने आते हैं पहले उनका एक होमवर्क रहता है, वो 10 बार ये प्रैक्टिस करके ही आते हैं. वरना नेटफ्लिक्स वाले आने नहीं देते उन्हें. नहीं, आप लोगों से गलती हुई किसी से? फिल्म का नहीं, टाइटल शुरुआत में जब हम- सिकंदर की मुकद्दर हाँ, की हाँ, जगह बिल्कुल. आपने मुकद्दर का सिकंदर बोल बिल्कुल दिया. 100%. नहीं, ऐसा नहीं होगा. नहीं तो चेक रुक जाता है. नहीं, जेन्युइनली बहुत बार गलती हुई शुरुआत में. फिर अच्छा, आप पे बहुत दबाव है, बिकॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उस मूवी में आपका नाम सिकंदर है. यहाँ पे एक तरह से प्रोटैगनिस्ट के नाम पे फिल्म रखी जाती है. उस मूवी में शायद अमिताभ बच्चन का नाम सिकंदर था. तो हालांकि जॉनरा अलग हो, कहानी अलग हो, पर दबाव तो होगा, लोग तुलना तो करेंगे. सर ये दबाव है या कॉम्प्लीमेंट है? मुझे मतलब आप मेरा कंपैरिजन अगर अमिताभ बच्चन के साथ करें तो मैं बेवकूफ हूंगा अगर इस बात का प्रेशर लूंगा सर. मुझे लगता नहीं कि लोग इतनी बड़ी भूल करेंगे, इतनी बड़ी गलती करेंगे. मुझे ये जरूर पता है कि फिल्म जो है ऑलमोस्ट सर्टन फील करता हूँ इस वक्त, वेरी ऑनेस्टली. एक स्ट्रॉन्ग मूल वृत्ति मेरी कह रही है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ अबाउट इट. अच्छा, अगर आप मूल वृत्ति में विश्वास रखते हैं तो 1978 मुकद्दर का सिकंदर, मैं ट्रेड लिस्टिंग देख रहा था, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन 78. तो मूल वृत्ति अगर वही इंस्टिंक्ट आपका चले, 2024 कैन बी. I think, sir, we end the year with this film, almost reaching December. So हम कह पाएंगे शायद इस फिल्म के बाद कि साल की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे कोई फिल्म रही हो तो सिकंदर का मुकद्दर. ये उम्मीद तो मैं रख ही सकता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है. अब आगे आप बताएं. मूवी देखने के बाद 100% मे बी दैट इज द थिंग. अच्छा, एक चीज है, ये 15 साल तक स्पैन हुई है मूवी, और तीनों से मैं ये जानना चाहूंगा. एक तो आप जब 15 साल लंबी कोई कहानी चलती है, एक तो लुक चेंज होता है विच इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, लेकिन पर्सनैलिटी, क्योंकि इंसान भी इवॉल्व करता है, तो आपने ये जब पर्सनैलिटी के बारे में सोचा, आपने इन योर कैरेक्टर क्या क्या चेंजेस लाए, क्योंकि 15 साल स्पैन करना था. जिमी, आपके साथ शुरुआत करेंगे. इन सब चीज़ों पे पहले से बहुत काम होता है. तो रीडिंग्स होती हैं, उसके बाद बहुत सारी सिटिंग्स डायरेक्टर के साथ होती हैं, जो लुक डिज़ाइन कर रहे होते हैं उनके साथ सिटिंग्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है.
तो क्लियर था कि 15 साल पहले की लुक क्या होने वाली है और 15 साल बाद की लुक क्या होने वाली है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे क्या कट है, वो मतलब बहुत डिटेलिंग जो है वो ये लोग करते हैं। इस लेवल के जो डायरेक्टर्स होते हैं, नीरज पांडे एंड एवरीबडी, दे गो इनटू दोज डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज like that. So it becomes very easy for us guys as actors to just follow directors like Neeraj Pandey who are so organized and who are so clear in their head as to what they want in the frame. एक तो डायरेक्टर होता है, उससे आपको आसानी हो जाती है। मैं आप लोगों से निजी तौर पर जानना चाहूंगा आपने क्या क्या चेंजेस करे उस कैरेक्टर को लेके। कामिनी आई थिंक इज योर कैरेक्टर। I am playing Kamini in Sikandar Ka Muqaddar. I think what happens with a short format or with a feature film or a film that's of that length is that sometimes you have to display your character in one scene or two scenes, and you're showcasing an entire like time zone shift in say a scene or two. So somewhere as actors we have to make it almost like a, you know, the shift has to be almost like a pill, you know, so that you get what's happened in a very crisp sort of way. So I feel like for actors sometimes it's about not actually complicating it, it's actually about making some things on a subliminal level आपको थोड़ा फील होता है, but I mean the idea is कि कोशिश करी जाए कि वो जितना natural feel हो उतना better, but definitely visually it helps, like if you look a certain way वो मदद करता है। but to be honest, like जैसे हम पुरानी फिल्में देखा करते थे, 15 साल के बाद वो सब सफेद बाल हो जाते थे, and I don't know, it used to look very funny, but I don't think anybody looks like that after 15 years now. Like I look at myself 15, I have a video on the internet which is of me as a 15-year-old. I promise you I look more confident than I look now. So this whole time thing na is it's a very deceptive concept, and इसमें हम actually कोई rocket science नहीं इस्तेमाल करते. It is definitely to some degree the director's vision, but also sometimes it's a time. It's like how much time do you have to display that? You have one scene, two scenes, 10 scenes, or the second half of the film, you know, so that it just kind of varies. I think 15 साल की जिंदगी में आपकी जिंदगी कैसे बीती है उस पर बहुत असर होता है कि आप किस तरह से दिखेंगे, किस तरह से हाव भाव होंगे। द एक्सपीरियंसेस शेप यू एंड विच इज वाई इट्स स्पेसिफिक टू एवरी फिल्म। दिस वन व्हाटएवर सिकंदर गोज थ्रू, उसके मुताबिक जो बदलाव आने चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए, उसमें वो करने की कोशिश की गई है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो। यू विल सी, आई वुड लाइक टू बिलीव, मैंने देखी नहीं है फिल्म, बट मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको एक एनर्जी शिफ्ट भी महसूस हो कि ये शायद अलग इंसान है अब, क्योंकि उनके साथ जिंदगी में जो जो हुआ उस वजह से। सो कोशिश ये है, जैसे मैंने कहा, शारीरिक मानसिक तौर पर, मुझे लगता है भावनात्मक तौर पर भी आदमी बदलता है, और ये सब कोशिश तो है। अब 29 तारीख को पता चलेगा कि ये कितना सही है या नहीं है। मेरे लिए भी सर एग्जाम जैसी फील हो रही है, क्योंकि मैंने देखी नहीं अभी तक फिल्म। मैंने देखी है और बहुत अच्छी है, और दोनों का काम बहुत अच्छा है। वाह। 29 नवंबर शायद वो रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स में, आप भी देख सकते हैं। अच्छा, सबको बताना चाहूंगा कुछ समय बाद, 10-15 मिनट के बाद आपके भी मैं सवाल कुछ लूंगा, तो आपके अगर जहन में कुछ सवाल है तो सोच के रखिए। कई लोगों से मैं वो सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले कोशिश करूंगा कुछ ऐसे सवाल इनसे पूछूं जो इस वक्त आप सबके जहन में होंगे, फिल्म से जुड़े हैं। रैपिड फायर नहीं है, बट आप जल्दी अगर जवाब दे दें तो बेहतर होगा। आप एक लाइन में दे सकते हैं, या फिर एक सेंटेंस में, जैसे आपको ठीक लगे। अविनाश से शुरुआत करेंगे। सेम सवाल है तीनों के लिए। आपकी फेवरेट, क्योंकि ये एक हाइस्ट फिल्म है, कोई आपकी पसंदीदा फिल्म जिसमें इस तरह की रॉबरी हुई हो, बैंक रॉबरी हो या किसी और तरह की? बचपन की सर शालीमार मुझे काफी पसंद आई थी। दैट्स वन फिल्म दैट आई कैन डेफिनेटली मेंशन, एंड ऑफ कोर्स आई मीन ग्रोइंग अप यू सॉ ओशंस 11, दैट वाज समथिंग दैट आई thoroughly enjoyed. I don't know if it's a heist film, but I think it is. Hera Fairy, isn't it? हाँ। It's my favorite, Yeah. like hands down. It's hilarious and it's a heist, and there are these three very distinct characters. I mean, they're also quite distinct characters in this film, but that is like aspirational. जिमी, आपकी?
हम लोग की वो स्पेशल 26 बहुत अच्छी थी यार, उसमें भी हाँ जबरदस्त। असली काम तो ये कर रहे हैं, हम तो बस अपनी आपसे 2-3 डायलॉग आने वाले हैं। अच्छा, सेम डायरेक्टर भी, तभी आपने वो फिल्म चुनी। अच्छा, अब इस तरफ से स्टार्ट करता हूं। 60 करोड़ की यहां पर चोरी है, आपके हाथ में लग जाए, क्या करेंगे इस वक्त? 60 करोड़ आपके हाथ में। मुझे पता नहीं है मैं क्या करूंगा, मगर माँ कसम 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। Well, the Sindhi in me really forces me to invest and make a business out of it, which gives a lot of people jobs. Because I think what has really empowered me as a woman is working, and has made me a very happy, fulfilled, confident person. So yeah, I would definitely do a business which creates more job opportunities. इंटरेस्टिंग। अब आपको जकूजी तो चाहिए नहीं बालकनी में, वो आपको मिल चुकी है। तो सर सबसे पहले इन दोनों के 60 करोड़ चुरा लूंगा। तो वंस आई हैव दैट देन आई विल थिंक ओवर इट। सर क्या 60, ये जरूर पता सर, यहाँ तो नहीं बैठा रहूंगा। 60 करोड़ मिल जाए तो फिर यहाँ तो नहीं बैठा रहूंगा। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू। अपनी पसंदीदा फिल्में बना सकते हैं आप, रिस्क ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड जाएंगे। पैसे मैं फिल्म में तो नहीं डालूंगा। अच्छा, ओके, वापस आपसे शुरुआत होगी। क्योंकि हम ओटीटी के बारे में बात कर रहे हैं, इस साल की बेस्ट ओटीटी परफॉर्मेंस आपको कौन सी लगी? सर एक फिल्म आ रही है 29 नवंबर को। वो तो है, उसके अलावा क्योंकि वो आपने खुद नहीं देखी अभी तक। इस साल की सबसे बेहतरीन ओटीटी फिल्म, फिल्म सीरीज, जो चीज आपको बड़ी पसंद आई हो, जरूरी नहीं इंडियन हो, ओवरसीज हो, रिकमेंडेशन हो जाएगी हमारे दर्शकों। कोरा वो लास्ट ईयर। इस साल कौन सी ऐसा मुझे स्ट्राइक ही नहीं मारा, बट आई थिंक लापता लेडीज वाज अ गुड फिल्म सर, which is on OTT. Big thank you to Tamanna, Avinash, as well as Jimmy for being here. Thank you very much. Thank you.